साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। मेरे विचार से जितने भी दुनिया के धर्म हैं, सब में सर्वमान्य भाव से ये स्वीकार किया है कि आत्मा है, और सबने ये माना है कि मौत के बाद कुछ बाकी रहता है जो नाना लोकांतरों की तरफ जाता है। सबने इसे स्वीकार किया है। इस सब के बावजूद क्या वजह रही कि इंसान ने आत्मा को समझने का प्रयास नहीं किया? आदमी आत्म तत्व को नहीं जान पाया। क्या वजह रही? इतना बुद्धिजीवी इंसान जिसने अंतरिक्ष को नाप लिया, जिसने पृथ्वी के गर्भ में झांक लिया, इतना चेतन जीव आत्मा को समझने में क्यों भूल कर रहा है? मेरे विचार से मनुष्य ने इस तथ्य को गंभीरता से नहीं लिया। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इस विषय पर गंभीर हों। क्या वजह रही कि मनुष्य ने अपनी आत्मा को समझने का प्रयास नहीं किया, जबकि हम सब देख रहे हैं भौतिक जगत की सभी चीज़ों को जानने के लिए इंसान प्रयासरत है। आज भी वो भौतिक पदार्थों को समझने का प्रयास कर रहा है। ब्रह्मांडीय नाभिकीय ग्रह नक्षत्रों को, पृथ्वी के गर्भ के अंदर जो तत्व हैं उनको, इन सब चीज़ों को समझने का मनुष्य ने भरसक प्रयास किया। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हुए, बड़े बड़े बुद्धिजीवी चिकित्सा वैज्ञानिक हुए, शरीर की सभी स्थितियों का उन्होंने शोध किया और बोध लिया, लेकिन ये सब आखिर आत्म तत्व को समझने के लिए क्यों नहीं प्रयासरत हुए? आज हम संसार के लोगों की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो सभी भौतिकवाद में उलझे हुए लग रहे हैं। सब लग रहा है अच्छा अच्छा भोजन मिले, अच्छा मकान मिल जाए, अच्छे कपड़े पहने, धन आए, संपत्ति आए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें नहीं आए, ये आए, लेकिन केवल हम भौतिकवाद में उलझ के रह जाएं, आत्म तत्व को नहीं समझे तो कैसा होगा? इसलिए इस आत्म तत्व को समझने की आवश्यकता है। आपको ध्यान होगा, मैंने पिछली बार भी बोला कि शरीर के अंदर दो चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं, पंचभौतिक शरीर और मन, लेकिन एक आत्म तत्व गौण है। पहली बात यह है कि हम पंचभौतिक शरीर को देख रहे हैं, ये दिख रहा है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, छिद जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा, हम देख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है। शरीर में जल भी दिख रहा है, 5 इसकी नेचर है जल की, थूक मूत्र पसीना रक्त बीर्ज, ये सब में है। पृथ्वी तत्व भी दिख रहा है, हाड़ मांस त्वचा रोम नाखून नाड़ियाँ आदि सब में है। अग्नि तत्व भी दिख रहा है, भूख प्यास आलिस्य निद्रा जम्भाई सब में है। वायु तत्व भी दिख रहा है, सुकड़ना पसरना बल लगाना जोर लगाना कहना सुनना आदि, शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि, काम क्रोध लोभ मोह आदि दिख रहे हैं। इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये सभी शरीर की चीज़ें मौजूद है। शरीर काम करते हुए भी दिख रहा है,
कानों से ज्ञानेंद्रियां दिख रही है, कानों से हम सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, मुंह से हम बोल रहे हैं, त्वचा से स्पंदन फील कर रहे हैं, और कर्मेंद्रियां भी दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही है कि पैर चल रहे हैं, हाथ कार्य कर रहे हैं, मलमूत्र की इंद्रियां मलमूत्र उत्सर्जन कर रही हैं आदि हम देख रहे हैं। शरीर की प्रवृत्ति भी देख रहे हैं। छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व को अधम शरीरा, इसको गंदा कहा, अधम कहा, वो भी दिख रहा है कि यथार्थ में शरीर में अधमता है, गंदगी है। सभी द्वारों से मल निकल रहा है, मलमूत्र के द्वार से परम दुर्गंधमय तत्व निकल रहे हैं। मुख से सुबह आप देखें तो दुर्गंध भी आ रही है, भयंकर दुर्गंध आती है। कुछ लोग मुंह साफ नहीं कर पाते हैं तो बदबू आती है मुंह से, और नासिका से कभी जुकाम हो जाए, नाक से नाक निकलती है, बड़ी दुर्गंध है उसकी भी, बड़ी गंदी है। जब इंसान की आंख में कीच हो तो देखने का तबीयत नहीं करती हैं। कान से खूंट निकलती हैं, ये बड़ी ख़राब, इसमें भी दुर्गंध होती है। रोम रोम से हम देखते हैं कि दुर्गंध निकल रही है, पसीना निकल रहा है। तो आदमी के वस्त्र उतार कर किसी दूसरे के आप सूंघें तो उसमें बड़ी दुर्गंध आ रही है। तो इसकी नीचता, शरीर की अधमता दिख रही है। और सभी इंद्रियां अपने अपने सब्जेक्ट की तरफ दौड़ रही हैं। सभी इंद्रियां अपना अपना विषय चाहती हैं। सभी इंद्रियां चाहती हैं अपने अपने आहार की तरफ। जीभ हमेशा चाह रही है स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, आंखें हमेशा चाह रही है कि हम अच्छा अच्छा देखें, कान हमेशा चाह रहे हैं हम बड़ाई सुने, त्वचा हमेशा चाह रही है कोमल स्पंद मिले। तो शरीर की कर्म ज्ञान इंद्रियां का खेल, शरीर की असारता, शरीर की नेचर कंप्लीट दिख रही है। इसमें कोई भी शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो भी शरीर के लिए लिखा गया, गंदा है या पंचभौतिक है, नाशवान है, ये सब जाहिर है। थोड़ा सा चिंतन करने के बाद हम शरीर की असारता, शरीर की गंदगी, शरीर की नाशवंता हम देख ही रहे। बड़े बुजुर्ग हमारे सब दुनिया से आए चले गए, उनके पार्थिव शरीर को हम लेकर के अग्नि के सुपुर्द किए, शमशान घाट में ले जा करके भस्म हो गया। मिट्टी और थोड़ी सी अस्थियां बची, वो अस्थियां भी नहीं बचेगी। अगर ज़्यादा सेका लग जाए तो एक भी हड्डी नहीं बचती है, सभी वो राख हो जाती है। लोग मेरे पास अस्थियां लेकर आते हैं, संस्कार करने के बाद कुछ तो ज़्यादा लाते हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी लाते हैं। वो ज़्यादा आंच आ गई तो वो अस्थियाँ भी नहीं मिलती हैं, यानी सब कुछ नाशवान है, राख क्षार हो जाता है। तो शरीर की कर्म भी दिख रहा है, क्रियाएं दिख रही है, नेचर दिख रही है, नाशवानता दिख रही है। तो इसके विषय में तो फिर मनुष्य को अधिक क्या बोलना है। हम जब देख रहे हैं शरीर नाशवान है ही है, फिर हम देखते हैं ये परिवर्तनशील है। बच्चों को देखते हैं बड़े कोमल से अच्छे लगते हैं, जैसे आदमी मैच्योर होता जाता है स्किन में बदलाव आता जाता है, झुर्रियाँ पड़ती जाती हैं और स्पट्स आने लग जाते हैं और स्किन बद्धी होने लग जाती है। हम बूढ़ों को देख रहे हैं झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, स्किन में चमक नहीं रह जाती हैं, शरीर दुर्बल पड़ जाता है, इसमें रोग आते हैं, इसमें बीमारियां आ रही हैं, वो सब हम देख रहे हैं। ये अस्त्र है, इसे हम नित्य किसी भी एंगल से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए गवाही की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब हमारे सामने है। क्या मन, हाँ मन भी साफ दिख रहा है, क्या मन को देखा जा सकता है? बिल्कुल। जैसे हम शरीर की एक्टिविटी गतिविधियों को देख रहे हैं, हम ऐसे मन को भी देख सकते हैं। मन ही आहे काल कराला, मन कैसा है? मन बड़ा खराब है। मन को सयाद कहा साहब ने, कसाई कहा, बड़ा तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। भाई बैरी किसको कहते हैं? जो नुकसान पहुंचाए। कौन सा नुकसान? 3 तरह का नुकसान, और शारीरिक, आर्थिक और मानसिक। या तो कोई आपको चोट पहुंचा देता है तो आप ज़िंदगी भर याद रखते हैं कि इस आदमी ने मुझे मारा था या कष्ट दिया था, तो आप जीवन भर उससे राग द्वेष रखते हैं, उससे शत्रुता, उसको बैरी मानते हैं। या किसी ने आपकी ज़मीन जायदाद थोड़ी हड़प ली, धन हड़प लिया, ठगी बेईमानी कर ली या छीन लिया, आप उसके प्रति भी यही नज़रिया रखते हैं, ये मेरा बैरी है। किसी ने आपकी निंदा की, आपके खिलाफ काम किया, आपका कुप्रचार किया, तब भी आप उसके प्रति ये सोचते हैं कि बैरी है। आखिर ये मन बैरी है या नहीं है? क्या बैरी है? मन ही आए काल कराला, मन को सयाद और कसाई कहा गया। क्या इसको हम देख सकते हैं? और मन ने आत्मा को बांधा है, मन सबको नचा रहा है। क्या हम देख सकते हैं कि कैसे नचा रहा है? क्या हम ये देख सकते हैं कि मन हमारा बैरी कैसे है? मन क्या कर रहा है? मन है क्या चीज़? मन कहाँ रह रहा है? जैसे मैंने अभी आपके सामने शरीर का विश्लेषण किया कि इंद्रियां अपना काम कर रही है और ये अधम किस प्रकार से है, इस तरह आइए हम मन की तरफ देखते हैं। साहब ने मन पर कहा, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन ही मन। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। वाह भाई वाह।
ये देखते हैं थोड़ा सा इस मन की तरफ भी, ये कौन सा मन है, ये 2-4 मन है क्या? एक तो कहते किसी के मन को दुख नहीं दो, मन नहीं सताओ, कुछ कहते हैं मन को प्रसन्न रखो। तो ये आखिर कौन सा मन है जिसे प्रसन्न रखना है? आखिर ये क्या मन है? मन जाना जा सकता है? बिल्कुल। मन समझा जा सकता है? बिल्कुल ठीक से। मन की क्रियाएं देखी जा सकती है? बिल्कुल। क्या मन काबू हो सकता है? बिल्कुल। हम जब इसको ठीक से समझें, कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, क्या इसकी एक्टिविटीज़ हैं, इसकी क्रिया करने की वृत्ति क्या है और किस सिस्टम से ये काम कर रहा है, वाह भाई, तब हम मन को समझ पाएंगे। या ऐसे ही जब भी आदमी किसी से लड़ाई करता है, युद्ध करता है, तो सबसे पहले वो उसकी ताकत जानने की कोशिश करता है, ये जानने की कोशिश करता है इसके पास क्या हथियार हैं, ये जानने की कोशिश करता है कि आर्थिक रूप से कितना स्ट्रांग है, और ये जानने का प्रयास करता है कि इसको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, इसके पास अपनी ऊर्जा क्या है। ये सब चीज़ें जानने के बाद आदमी पर हमला करता है। अगर ये जाने बगैर करता है तो वो पराजय को प्राप्त होता है। इस तरह हम देखते हैं कि भाई ये हमारा मन कैसा है, कैसा काम कर रहा है, कहाँ रह रहा है, कैसे इसकी थ्योरी क्या है, सिस्टम क्या है। भाई हम आंखों से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारी आंखें देख रही है, इसमें आई बॉल है, बिल्कुल भी हम दृश्यों को देख रहे हैं। हमारे कान सुन रहे हैं, हम इसकी थीम जान रहे हैं कि कान हमारे सुन रहे हैं, साउंड ले जा करके उसकी तरंगे ब्रेन तक दे रहे हैं, हम सूंघ रहे हैं, हमारी नासगामी सिस्टम्स हैं, हम पूरे शरीर की गतिविधियों को देख रहे हैं। इस तरह आओ देखते हैं मन की गतिविधियाँ। ये विराट का राजा है और कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बनाए है मन से, 3 लोक में मन है विराजी, ताहे न चीनत पंडित का जी। इसलिए मन को भी डिटेल में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मन जीव को भरमावे सोई, ये हमारा बैरी है। भाई लोग आप कहेंगे अचरज की बात है, मन कैसे बैरी है? सभी कह रहे हैं मन को प्रसन्न है, मन प्रसन्न है। अरे प्रसन्न नहीं, मन को वश में करना है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, ये बड़ी विडम्बना है, बड़ा उल्टा सा हो रहा है। दुनिया के सभी लोग मन को प्रसन्न रखने की कोशिश कर रहे हैं। मन को कैसे? मन कहता है आम खाना है, फ़ौरन आदमी खिला देता है। मन कहता है घूमने चलना है, आदमी जल्दी घूमने चला जाता है। जो मन कह रहा है इंसान वो सभी काम कर रहा है। इस मन का मनोरंजन करना है, मनोदमन करना है, मन भंजन करना है। मन क्या है? अगर मन ने ही हमें भ्रमित किया हुआ है, हम मन की बातें क्यों मान रहे हैं? अगर मन ही हमारा बैरी है, हम मन को समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ रह रहा है, कैसे हम पर हमला कर रहा है, हम क्या चीज़ हैं? आत्मा को भ्रमित करने वाला है ही मन। मन जीव को भरमावे सोई, मन का कहा न कीजिए कोई, जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाश नचावन देई। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, नाना नाश नचाई के राखे अपने हाथ। वाह भाई, ये तो बड़ा खतरनाक है मन। और मन की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, कोई मन को समझने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। जैसे बाजीगर बंदर को नाना नाश नचाकर अपने काबू में रखता है, इस तरह साहब कह रहे हैं ये जीव को बड़ा भ्रमित कर रहा है। और नाना नाश नचाई के राखे अपने हाथ, ये नाना नाश नचाकर इस जीव को अपने अधीन कर रहा है, अपने काबू कर रहा है। तो इस मन को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा को भ्रमित करने वाला ये मन ही है, आपका बैरी मन ही है। हम देखते हैं कि कैसा है मन, कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है। मन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, समस्या ये है। इसलिए इंसान अपने अंदर पैदा होने वाली इच्छाओं को कभी कभी आत्मा की इच्छाएं मानता है, पर ये आत्मा की इच्छाएं नहीं है। आदमी मन और आत्मा का वर्गीकरण नहीं कर पा रहा है। दरअसल वो कभी कभी आदमी मन को ही आत्मा मान बैठ रहा है। जो ये इंडिविजुअलिटी है, जो आप महसूस कर रहे हैं कि मैं तरसेम लाल हूँ, तो ये आत्मा नहीं है। ये जो इंडिविजुअलिटी है, ये तो मन है, और मन कोई भी नहीं है। मन क्या है? मन जो आप महसूस कर रहे हैं कि मैं श्यामा हूँ, यही मन है। जो आप महसूस कर रहे हैं मैं लहर सिंह हूँ, यही मन है। जो महसूस कर रहे हैं मैं कैप्टन दर्शन हूँ, यही मन है। जो इंडिविजुअलिटी अपने को आप महसूस कर रहे हैं, यही मन है। वाह भाई, जो आपा है, जो अपनी इंडिविजुअलिटी को आप फील कर रहे हैं, यही मन है। भाई हम दुनिया में किसको बैरी कहते हैं? या तो वो हमें शारीरिक रूप से कष्ट देता है, कोई चोट पहुंचा दे, कोई हमला कर देता है। अरे भाई, जो आपको पता चला फलाना आदमी दुश्मन है, आप उससे सावधान रहते हैं, चलते फिरते भी, उसके पास से जाते भी, हमेशा अलर्ट रहते हैं। पर इंसान मन से अलर्ट भी नहीं है, सावधान भी नहीं है। जो मन कह रहा है वो करते जा रहे हैं। क्या हम दुश्मन के कहने पर चलते हैं क्या? नहीं। उसके बावजूद फिर हम मन के कहने पर सभी काम कर रहे हैं। जो मन चाह रहा है हम वो कर रहे, किए जा रहे हैं। 3 लोक में मनह विराजी, ताहे न चीनत पंडित काजी। मनह निरंजन सभे नचाई। भाई सबको नचा रहा है,
गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, ऋषि मुनि पीर पैगंबर गण गंधर्व सबको नचा रहे हैं। आओ थोड़ा मन को देखें, इसकी लोकेशन देखें, इसके रूप को देखें, ये क्या काम कर रहा है, इसकी ताकत को देखें, इसको जानना होगा। निराकार मन ही को जानो। भाई ये मन दिखता नहीं है, पर इसका एक ठिकाना है जहाँ से ये अपना काम कर रहा है। कहाँ? सुषुम्ना नाड़ी के बीच में रहता है, मस्तिष्क के ऊपर, वहाँ से ये तरंगे भेजता है दिमाग के पास, और हमारा दिमाग वो सब काम करने लगता है। वो गुस्सा भेजता है तो इंसान गुस्सा करता है, वो वासना भेजता है तो इंसान वासना में हो जाता है, वो जब लालच भेजता है तो इंसान ठगी करने लग जाता है, वो जब क्रोध भेजता है तो इंसान आक्रोश करता है, जब वो अहंकार रिले करता है तो बस अहंकार में हो जाता है इंसान। सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा, वो सुषुम्ना के मध्य में रहता है। भाई सुषुम्ना के मध्य में मन रहता है, 10वां द्वार मूंदा हुआ है, वहां से तरंगे देता है। निराकार मन ही को जानो, दिखता नहीं है, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। इसका रूप आखिर कैसे पता करें? भाई हवा हम कैसे देखते हैं, हवा का बोध कैसे होता है? हम वायुमंडल में हैं, हवा स्पंदन से पता चलती है, स्किन से टकराती है, स्किन हवा को फील करती है। हवा दिखती नहीं है, लेकिन हाँ हवा दिखती भी है, बड़ी सूक्ष्म है, पर स्पंदन उसको अनुभव करने का जरिया है। इसी तरह मन के 4 रूप हैं। जब ये संकल्प करता है इसे हम मन कहते हैं, जब ये निश्चय करता है इसे हम बुद्धि कहते हैं, जब ये याद करता है इसे हम चित्त कहते हैं, जब ये क्रिया करता है इसे हम अहंकार कहते हैं, जब ये मन इच्छा करता है इसको मन कहते हैं। यानी जितने भी संकल्प हैं हमारे, ये मन है। हमारी आत्मा संकल्प विकल्प से परे है। हमारी आत्मा कभी भी कोई इच्छा नहीं करती है, अनचाह है, अनिच्छा है। संकल्प विकल्प से हमारी आत्मा बिल्कुल दूर है। इसलिए जो भी हम में इच्छाएं होती है ये मन है, और इच्छाएं देखो सब में, मन व्यापक है, सबके अंदर विद्यमान है, ये ब्रह्मांड का राजा है। दूसरा मन का रूप है बुद्धि। जैसे भाई जल के 3 रूप है, ठोस, तरल, वाष्प। जब पानी अपनी स्थिति में तरल है, गिलास में पानी भरा पड़ा है, ठोस, जब इसको हम फ्रिज में रखते हैं बर्फ बन गया, ठोस हो जाता है, और इसी पानी को हम उबाल देते हैं, वाष्प बन जाता है। जल के 3 रूप हैं, ठोस, तरल, वाष्प। इसी तरह मन के 4 रूप हैं। जब ये इच्छा करता है इसे हम मन कहते हैं, जब ये फैसला करता है इसे हम बुद्धि कहते हैं, जब ये याद करता है इसे हम चित्त कहते हैं, जब ये क्रिया करता है इसे हम अहंकार कहते हैं। इसलिए देखो भाई, मन इच्छा कर रहा है, जितनी इच्छाएं, तमाम इच्छाएं होती हैं। कभी कभी दिन में हजारों इच्छाएं होती हैं। देखा कितना बड़ा मन का डिपार्टमेंट है। कभी इच्छा होती है भिंडी खाना है, ये भी तो मन की इच्छा थी। कभी इच्छा होती है अभी लाल कुर्ता पहनना है, ये तो मन की इच्छा थी। कभी कहता है मन अभी घूमने चलना है, ये भी तो मन की इच्छा थी। हम सब इच्छाएं कर रहे हैं, ये काम मन का है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। आप देखो 3 लोक में मन विराजमान है या नहीं है, कितना बड़ा है ये मन। जो भी इच्छाएं ये मन की है। दूसरा बुद्धि। जब बुद्धि क्या है? जब इंसान फैसला करता है, जब हम फैसला करते हैं मन का फैसला, तब इसे बुद्धि कहते हैं। जब हम निश्चय करते हैं तो इसी मन का नाम संज्ञा बुद्धि है। जैसे पानी जम गया तो इसको हम बर्फ़ कहते हैं। जब हम फैसला करते हैं, निश्चय करते हैं, तो इसको बुद्धि कहते हैं। देखो सभी तो फैसले कर रहे हैं। हम एक कदम ज़मीन पर रखने पर भी फैसला करते हैं, इधर पाँव रखें या नहीं रखें, ये करें या नहीं करें, यहाँ जाना है या नहीं जाना है। हर संकल्प के बाद हमारा फैसला होता है। मन ने कह दिया आम खाना है, तो आप फैसला करते हैं आम खाने का पैसा है या नहीं है, आम का सीज़न है या नहीं है। फैसला तो होता है ना, तो फैसला भी हम कर रहे हैं, ये भी मन है। सत्संगी
जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा साहिब। हम सब इच्छाएं कर रहे हैं, ये काम मन का है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। आप देखो 3 लोक में मन विराजमान है या नहीं है, कितना बड़ा है ये मन। जो भी इच्छा है ये मन की है। दूसरा बुद्धि। जब बुद्धि क्या है, जब इंसान फैसला करता है, जब हम फैसला करते हैं मन का फैसला, तब इसे बुद्धि कहते हैं। जब हम निश्चय करते हैं तो इसी मन का नाम संज्ञा बुद्धि है। जैसे पानी जम गया तो इसको हम बर्फ़ कहते हैं। जब हम फैसला करते हैं, निश्चय करते हैं, तो इसको बुद्धि कहते हैं। देखो सभी तो फैसले कर रहे हैं। हम एक कदम ज़मीन पर रखने पर भी फैसला करते हैं, इधर पाँव रखें या नहीं रखें, ये करें या नहीं करें, यहाँ जाना है या नहीं जाना है। हर संकल्प के बाद हमारा फैसला होता है। मन ने कह दिया आम खाना है, तो आप फैसला करते हैं आम खाने का पैसा है या नहीं है, आम का सीज़न है या नहीं है। फैसला तो होता है ना। तो फैसला भी हम कर रहे हैं, ये भी मन है। आप इससे अंदाज लगाओ मन का कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है। जो भी आप निर्णय कर रहे हैं ये भी मन है, जो आप फैसले कर रहे हैं ये मन है। मन का तीसरा रूप है चित्त। भाई हम सब याद भी कर रहे हैं, जब यही मन याद करता है ऐसे चित्त कहते हैं। ये भी आत्मा नहीं है। आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे। देखा ये पूरा झमेला, जो ये पूरी इंडिविजुअलिटी, यही मन है। हमारी आत्मा नहीं है ये। आप फैसला कर, आप याद करते हैं पक्का। अभी आप ये याद कर रहे होंगे भाई सत्संग के बाद घर जाना है, कौन सी बस से जाना है, आपको याद है। आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी का नाम याद है, आपके माता पिता याद है। ये जितनी भी चीज़ें ये चित्त है, ये चित्त मन का एक रूप है। पूरे जीवन की घटनाएं याद हैं जिनके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब है मन का बहुत बड़ा रोल है इस बॉडी के अंदर। हमारी हर क्रियाकलाप के पीछे मन ही है, इसलिए मन को कर्ता भी कह दिया शरीर में। ये मन कर्ता भी कहलाता है। भाई मन समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक से समझ में आ रहा है। और चौथा अहंकार। अहंकार एक्टिविटी, हम कहते हैं कि अभी हमें ये कार्य करना है, ये हुआ अहंकार। तो मन के ये 4 रूप है। जब ये मन फैसला करता है, जब ये इच्छा करता है, हम इसे मन कहते हैं। जब ये फैसला करता है इसे हम बुद्धि कहते हैं। जब ये याद करता है इसे हम चित्त कहते हैं। जब ये क्रिया करता है इसे हम अहंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए मन ने इच्छा की आम खाना है, ये पूरा शरीर भी तो मन है। मन के 2 रूप है, स्थूल और सूक्ष्म। मन ने इच्छा की आम खाना है, फौरन बुद्धि निश्चय करती है आम का मौसम है या नहीं। अगर नहीं है तो बुद्धि उस इच्छा को रिजेक्ट करती है, बस वो इच्छा गुम हो गई समझो, उसका कोई महत्व नहीं रहा। पर बुद्धि और मन ये सब एक दूसरे से एसोसिएट है। जैसे स्त्री पुरुष की एक राय होती है, गुरु शिष्य की एक राय होती है, इसी प्रकार से मन और बुद्धि की एक ही राय होती है। एक दूसरे के खिलाफ ये चलते ही नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं चलते हैं। तो बुद्धि लेकिन बुद्धि थोड़ा सा विचार करके काम करती है। बुद्धि कहती है देखो भाई आम का सीज़न ही नहीं है, तो इच्छा वहाँ गुम हो जाती है। अगर सीज़न है तो बुद्धि को फैसला करना होता है आम खाना है। अब मन की इच्छा थी, देखो इसको पूरा, हर इच्छा को पूरा करने के लिए हमारा शरीर भी लग जाता है, हमारा पूरा मटेरियल लग जाता है, कर्म ज्ञान इंद्रियां लग जाती हैं, सब लग जाती हैं। देखा ना, आत्मदेव तो जीव पड़ा बहु लूट में, ना कुछ लेन न देन, कोई लेना देना नहीं, एवं ही तंग है। आत्मदेव ऐसे ही फंसा हुआ है। ये रहस्य साहब ने बोले। अच्छा बुद्धि अब फैसला करती है, हाँ आम का तो सीज़न है, तो अब आम के लिए पैसे भी हैं या नहीं है। कभी कभी आपकी इच्छा होती होगी किसी बड़ी जगह पर कुछ खाने चलें, चलो भाई पहलवान के मॉल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो फ़ौरन आप फैसला करते हैं पैसा है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप रिजेक्ट कर देते हैं उस इच्छा को। तो बुद्धि का काम है फैसला करना, स्थिति अनुकूल है या नहीं है। हाँ बुद्धि ने भी कह दिया ठीक है खाना है आम खाना है। उसके बाद क्या होता है, बात यहीं खत्म नहीं हो गई।
फौरन चित्त, अब चित्त बताता है आम कहाँ मिलेगा। चित्त ये कैसे बताता है, कभी चलते फिरते कहीं आम का रेड़ा देखा, दुकान देखा, फौरन मेमोरी के पास, अब बुद्धि मेमोरी को कहती है कहाँ मिलेगा आम। चित्त, ये सब इन माइक्रो सेकंड काम होते हैं। आदमी इन सब रहस्यों को नहीं जान पा रहा है, ये इन माइक्रो सेकंड काम होता है। चित्त फौरन कह देता है ओ सतवारी चौक पर खब्बे हाथ पर फ्रूट की दुकान है, उत्थे हैं आम। वाह भाई वाह, क्या बात इतने में खत्म हो गई? नहीं, उसके बाद अहंकार उठता है, ये मन का चौथा रूप है। वो हुक्म देता है चलो आम खरीदें, पैर कर्मेंद्रियाँ वो भी चल पड़ते हैं, आंखें देखने लग जाती है रास्ता, पूरी टीम एक्टिव हो जाती है। बिल्कुल जैसे जज बैंड है और डिस्को डांसर्स हैं, पूरी टीम है, फिल्म वाले इनकी पूरी टीम है, विलेन चाहिए और कॉमेडियन चाहिए, हीरोइन चाहिए, हीरो चाहिए और बाकी सभी मटेरियल चाहिए, संगीतकार चाहिए। इसी तरह इस बॉडी का पूरा तामझाम है। वाह भाई वाह, अब मन समझ में आया ना कितना बड़ा है। जो हम सोच रहे हैं ये भी मैंने, जो हम इच्छा कर रहे हैं ये भी मैंने, जो हम याद कर रहे हैं ये भी मैंने, जो हम क्रिया कर रहे हैं ये भी मैंने। और फिर भाई मन की नेचर देखते हैं, बड़ी गंदी नेचर है इसकी। भाई जैसे वृत्ति, आग की वृत्ति तपिश और रोशनी है, भाई जल की वृत्ति शीतलता है, हवा की वृत्ति स्पंदन है, भाई फूल की वृत्ति खुशबू देना है, विष्ठा की वृत्ति दुर्गंध है। ये वृत्तियां हैं ना। मन की वृत्ति भी ठीक नहीं है, बहुत खतरनाक है ये। इसकी 5 वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांचों खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। ये इसी के द्वारा संचालित है, इसी के द्वारा। और कितने ताकतवर है, बस ये जीवात्मा इनके शिकंजे में कसा हुआ है। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभय कीन बेहाल। वाह भाई, ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है। गण गंधर्व ऋषि मुनि आदि सबको बेहाल कर देता है। कभी कभी आदमी कुछ गलत काम कर बैठते हैं, बाद में सोचते हैं ये क्या कर दिया मैंने, नहीं करना चाहिए था। और इसकी मार में, इसकी जद में बहुत तगड़े तगड़े आ जाते हैं। ब्रह्मा जी आ गए, शिवजी मोहिनी रूप पर मोहित हो गए, देवराज इंद्र भी कब्जे में आया। यानी इनका दायरा पकड़ और ताकत बहुत ज़बरदस्त है। ये नहीं है कि अनपढ़ भोले भाले लोगों को सिर्फ ये अपने लपेटे में ले रहा है, नहीं, गण गंधर्व ऋषि मुनि आदि सबको लपेटे में ले रहा है। देखो ना कितना खतरनाक दुश्मन से आपका पाला पड़ा हुआ है, बहुत ही खतरनाक शत्रु के साथ में आपका पाला पड़ा हुआ है। इसी से काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, भाई काम से क्रोध और भी प्रचंड है। ये दिख नहीं रहे, आकर के पूरे नर्वस सिस्टम को, पूरे अंतःकरण को उद्गलित कर लेते हैं। ये था क्रोध, देखा जब ये आता है बड़ा खतरनाक विकराल रूप है इसका। और इसकी जद में भी बड़े बड़े लोग आए। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, 6 पुत्रों को श्राप देकर वहीं भस्म कर दिया। शिवजी महाराज को क्रोध आता है, पूरी दुनिया ही खत्म कर देते हैं। घर में भी देखो आम आदमी, कृष्ण जी के गुरु दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। महान ऋषि कपिल मुनि को क्रोध आया, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। सनकादि को क्रोध आया, जय और विजय को 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिया। हम पुराणों में देख रहे हैं, कथाओं में देख रहे हैं, आश्चर्य होता है, लोग चिंतन क्यों नहीं कर रहे हैं कि असुर घट में बसे ऐसे ऐसे खतरनाक दुश्मन बसे हुए। ये सब बॉडी है, ऐसा कोई भी शरीर का अंग नहीं है जो एक्टिव नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से मन की पूरी फौज एक्टिव होकर के इस आत्मा को इस युद्ध में पराजित कर रही है। बहुत ही खूंखार शत्रुओं के हाथ में आत्मदेव उलझा है। इसलिए साहेब वाणी में कह रहे हैं, बहु बंधन ते बांधिया एक विचारा जीव। ये आत्मा बहुत शासत में बड़ी बुरी स्थिति में फंसी हुई है। लक्ष्य अहरी एक मृग केतिक टारे बार, कारे हिरनी दूबरी ये हरियाले तार। एक हरिणी बेचारी घास चल रही थी हरे तालाब के किनारे, उस पर लाखों शिकारियों ने निशाना लिया हुआ था। किस किस का बचाएगी, कोई ना कोई तो उसे भेज ही देगा। इसी प्रकार से इस आत्मा के ऊपर बड़ी संकट है, बहुत समस्याएं हैं। सुख और दुख तो आपका ये कॉन्शियस फील कर रहा है, आत्मा नहीं। पर आत्मा ने ऐसा मान लिया कि मैं ही शरीर हूं। आइए बंधुओं, इस तरह क्रोध भी बड़ा खतरनाक है। इसकी मार में बड़े बड़े लोग आए, ये इसका वृत्ति है। आप देखते जाओ ना, मन कितना खतरनाक है। और बुरा लोभते और न कोई, एक से बढ़कर एक है। लालच तो और भी खतरनाक है।
जब लोभ आता है, बाप बेटे से छल कपट दगा धोखा करने लग जाता है, भाई भाई से, हाँ, सास नूह से, नूह सस से, पत्नी पति से, पति पत्नी से। देखा ये लोभ, लोभ को तो साहब ने और डेंजर कर दिया, यानी एक से बढ़कर एक है। साहब कह रहे काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सब हैं कीन बेहाल, सबको नचाया। फिर क्या कह रहे हैं आगे, काम से अधिक क्रोध प्रचंडा। भैया काम से और क्रोध भी और भी खतरनाक है। ताके डर डर पे नवखंडा, वो और भी खतरनाक है। जब इंसान को गुस्सा आता है तो आप भयभीत हो जाते हैं। वही माता पिता जो प्यार कर रहे हैं, जब क्रोधित हो जाते हैं तो आप छिप जाते हैं उनसे। देखा ये कितना प्रचंड है ये क्रोध। और फिर साहिब कह रहे बुरा लोभ थे और न कोई, लोभ तो इनका भी चाचा है। कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जीड़ा ना तरे, कहे कबीर सनंत। ये उनसे भी खतरनाक है, ये तो काम और क्रोध से भी खतरनाक है। जितने भी पाप कर्म किए जा रहे हैं, आत्मा नहीं कर रहे हैं, ये क्रोध भेज देता है। जैसे आप देखते हैं ना, वाह भाई टैक्स गवर्नमेंट लगा देती है, महंगाई हो जाना है। अभी आप देखिए तेल के रेट बढ़ गए तो महंगाई हो गई। फिर वो ट्रांसपोर्टरों को एक बहाना मिल जाता है, भाई बोलते हैं अभी तेल महंगा हो गया, अब किराया बढ़ाओ फलाना। अगर 2% बढ़ा है तेल की कीमत तो किराया वो बढ़ा देते 20%, और सीधी मार पड़ती है एक गरीब आदमी पर। अच्छा खैर कोई बात नहीं है, आइए देखते हैं। अमीर दुनिया में थोड़े हैं, गरीब दुनिया में ज़्यादा हैं। जितनी भी महंगाई गवर्नमेंट बढ़ाना चाहे बढ़ाते। इस तरह निरंजन जितना भी काम बढ़ाना चाहे आदमी में बढ़ा देगा, जितना भी लोभ बढ़ाना चाहे उधर से उतना ही रिले करेगा, जितना भी अहंकार बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा देगा। आप याद रखें। फिर एक ही शब्द, राष्ट्रपति रीगन के पीए एलेक्जेंडर का शब्द कितना वजनदार है। वो कह रहे हैं मुझे यूँ लग रहा है हम सब धरती पर रहने वाले लोग किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। उस शैतानी ताकत के अंदर इतनी ताकत है, वो एक साथ हम सबको, हम सब से जो भी चाहे करा सकती है। देखा कितना वजन है, उसको शैतानी ताकत बोला है। और साहब कह रहे हैं सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। एलेक्जेंडर कह रहे हैं हम सब धरती पर रहने वाले लोग किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। उस शैतानी ताकत में बहुत ताकत है, वो जो भी चाहे हम सबसे करवा सकती है। देखो आदमी से चाहे तो क्रोध करा लेती है, चाहे तो विषय विकार करा लेती है, चाहे तो लालच करवा लेती है। वो शैतानी ताकत इतनी ताकतवर है कि जो कुछ भी चाहे हम सबसे करा सकती है। और उस ताकत में इतनी ताकत है, एक साथ हम धरती पर रहने वाले सभी लोगों का दिमाग भी डाइवर्ट कर सकती है, सभी का, सभी को लालची बना सकती है, सभी को लोभी बना सकती है। सभी जैसे आप देखें गवर्नमेंट के हाथ में काफ़ी है, जो भी रूल बना लेती है। इसी प्रकार निरंजन का हर एक आदेश इम्प्लीमेंट होता है। वो कमांड चेयर पर बैठा हुआ है, राजा है 3 लोग का, जो भी चाहता है कर लेता है। ठीक है, यहाँ आप दुनिया से निराले हैं, आपके अंदर ये उसकी बादशाहत और हुकूमत नहीं चल रही है। ठीक है, जब मैं था, मैं मन है, मैं इंडिविजुअलिटी है जो महसूस करते हो, मैं यंग मैन हूँ, ये मन है जो महसूस कर, मैं इंजीनियर राकेश हूँ, यही मन है, यही मन है। मन कोई और भूतनाथ नहीं है, जो ओन सेल्फ आप फील कर रहे हैं यही मन है। आत्मा तो इससे कहीं सूक्ष्म है। तो लोभ बहुत बुरा है, बुरा लोभ थे और न कोई। और आगे पता है चौथा मोह। मोह के लिए साहब क्या करें, इन तीनों से खतरनाक है। मोह सकल व्याधिन को मूला, गोस्वामी जी कह रहे हैं। तास से उपजत वहवित सूला, सूल पीड़ाओं को, दुख को कहते हैं मोह सभी व्याधियों का जड़ है, सभी बीमारियों की जड़ है, सभी तकलीफों की जड़ है। यही तो मोह है जो कहे हाय मेरा पुत्र। अपने खाने पीने के लिए भी है, उस पुत्र के लिए ठगियाँ, 2 नंबर का काम, चोरी चंडाली सब कुछ किया जाता है। हाय मेरा पोत्रू, अब उसके लिए कोठी बनानी है और ज़िंदगी भर कूली बन करके आप दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। देखा ये मोह कितना खतरनाक है। हाय मेरा 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 कहे जा रहे हैं, जबकि इंसान ठीक से जानता है जब दुनिया से जाना है कुछ भी साथ नहीं होना है। जब भी लोग अस्थियां लेकर मेरे पास आते हैं किसी की, तो सबको इकट्ठा करके कहता हूँ इन अस्थियों के झोले में झांको, एक दिन तुम्हारी भी गठड़ी बंधेगी। याद रखना, चाहे 2 दिन बाद, चाहे 100 दिन बाद, चाहे 1000 दिन बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 100 साल बाद, तेरी भी गठड़ी बंधेगी। बस इस दिन को याद रख लेना, ऐसी गठड़ी तुम्हारी भी बांधी जाएगी, कोठरी खाली कराई जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। बस इस दुनिया में हिसाब से रहना।
बच के निकल जा, काजल केरी कोठरी कबरा ये संसार, बलहारी व पुरुष की जो पेट निकल गया पार। इसलिए संसार में कैसा रहना, जितनी आवश्यकता है उतना लेना, फालतू नहीं, कुछ भी फालतू नहीं रखना, हवस नहीं रखना। जितना भी संग्रह करोगे उतनी पीड़ा बढ़ेगी, उतनी समस्याएं बढ़ती जाएगी। इसलिए साहब ने कितना सुंदर शब्द कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतित न भूखा जाए। जैसे आप में लोभ आ जाएगा सभी पाप आप करने लग जाएंगे। कौड़ी कौड़ी जोड़कर कीने लक्ष्य करोड़, कौड़ी संग न जाते हैं केता दाम बटोर, कबीरा केता दाम बटोर। इसलिए ये शत्रु बहुत ही खतरनाक हैं, ये संचालित होते हैं वहाँ से। रूल आ गया भाई, बैट लग गया, देखो लग गया नहीं लग गया बैट, आपकी क्या ताकत है। फैक्ट्री से माल निकलते ही वहीं से ही बैट चार्जिंग हो जाता है, बिल कटने के साथ ही बैट आपसे लागू हो जाता है। जो भी रूल का गवर्नमेंट रूल बनाती है इम्प्लीमेंट होती है। मन जो भी चाहता है, पूरे शरीर की इंद्रियां इम्प्लीमेंट करती हैं, ये उसी की गवर्नमेंट है, ये उसी के कार्यकर्ता हैं, बस वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सरकार ने कहा लाठीचार्ज, फौरन लाठीचार्ज हो जाएगा। वो पुलिस ये बेचारे क्या करेंगे, लाठियाँ मारना शुरू कर देंगे, वो नहीं चाहेंगे तो भी करना है। इसलिए इंद्रियां भी मन की गुलाम है, जो भी मन चाहता है वो मन करवा लेता है। इसलिए साहिब कह रहे 3 लोक में मन है विराजी, ताहन चीनत पंडित का जी। इस मोह में बहुत ही पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। स्वेच्छा निर्मित तन, बार बार आत्मा फिर इस शरीर के अंदर आकर के निवास लेती है। अहंकार ये बहुत बुरा है, थोड़ा किसी ने बोला दुश्मनी बन जाती है, थोड़ा कोई नहीं झुका दम भी है मनुष्य, ये मन है। देखा, इसी अहंकार से बहुत युद्धें होती हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत हमले होते हैं, बहुत खूंखार, ये अहंकार। इन सब मिल जीवई घेरा, ये है मन मेरे भाइयों। इसलिए ये सब चीज़ें आत्मा के अंदर उद्वेग पैदा करने वाली हैं, इसलिए ये मन बैरी है। क्योंकि तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। यथार्थ में मन बहुत बड़ा बैरी है, आत्मा को उलझाया हुआ है, आत्मा को बंद कर दिया है, आत्मा को कैद किया हुआ है। आत्मा इनके अधीन है, आत्मा को ये हिलने नहीं दे रहे हैं। कहाँ है आत्मा? मैंने आपको सामने मन का पूरा रूप रखा, मन की पूरी स्थिति रखी, बिल्कुल भी दर्पण की तरह आपके सामने मैंने मन को रख दिया है कि मन क्या है आप समझ लें। ये जितने भी फैसले हो रहे हैं, जितनी भी इच्छाएं होती हैं, और मन और शरीर का सामंजस्य बहुत जोरदार है, वो भी आपके सामने रखा। अब आइए देखिए कि आत्मा भी ऐसे सामने है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम आत्मा की गतिविधियों को देख सकते हैं क्या? बिल्कुल। पहले हम देखते हैं कैसी है आत्मा, बड़ी प्यारी, इसमें राग नहीं है, इसमें अहंकार नहीं है, इसमें घमंड नहीं है, इसमें काम नहीं है, इसमें क्रोध नहीं है, इसमें दंभ नहीं है, इसमें कोई लालच नहीं है, इस आत्मा में कोई बुराई नहीं है, इस आत्मा में कोई दोष नहीं है। आत्मा जन्म मरण में से परे है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है, इसमें कोई इंद्रियां ही नहीं है। ये इंद्रियां कितनी खतरनाक है। शरीर का पूरा साजो सामान देखो तो सही, आँख सिर्फ सुंदरता चाहती है, जो सुंदर है वहीं अटक जाती है आँख, हाँ। और ये जवान हमेशा स्वाद चाहती हैं। घर में देखो, आदमी को एक दिन अगर अच्छा भोजन बेचारी स्त्री माताएं बहनें बनाती हैं, कभी नहीं भी बना बिगड़ जाता है, दे मारते हैं भांडे, ये क्या बनाया तूने, अरे भाई कभी कभी बनाते बनाते गड़बड़ भी हो जाती है। उसको संयम से लो, विचार से लो, देखो क्रोध आ जाता है। भाई भोजन तो मैं भी ले लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो कभी कभी नमक ही नहीं होता है, कभी कभी वो डबल नमक डाल देते हैं, कभी कभी लांगरी मेरे अलग अलग हैं, भोपाल में अलग हैं, तो गोंडे में अलग हैं, तो अहमदाबाद में अलग हैं, तो औरंगाबाद में अलग हैं, तो जम्मू में अलग हैं, और हिमाचल में अलग हैं। मैं जगह जगह घूमता रहता हूँ, मुझे बड़ी समस्या आती है। तो अलग अलग भोजन बन जाता है, कोई जला देता है, कोई चावल ही कच्चे रख देता है। मैं देखता हूँ, कभी मैंने भांडे तोड़े नहीं। सत्संगी हो साहिब
साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। कुछ लोग जानते भी हैं किसी जीव को मारने के कारण से पाप लगता है, तभी भी वो मांस खा रहे हैं, मछलियों को मार मार के खा रहे हैं। आप एक मछली को देखो, कांटा, मेरा एक सेक्रेटरी है रतनपाल सिंह गोंडा में, एक दिन मेरे पास नाम देने के लिए आया, तो छत्री हैं। मैंने कहा भाई मांस खाए कितना टाइम हो गया? बोला गुरु महाराज मांस बड़े दिन से छोड़े हैं। कैसे छोड़े हो? बोला एक दिन मैं मछली पकड़ के आ रहा था, मछली के मुंह में मैंने कांटा फंसाया था, बड़ी मछली थी और कंधे पर टांग के आ रहा था। रास्ते में मुझे एक कांटा लग गया पाँव में, तराम से मेरी खोपड़ियाँ भी बजने लगी। उसी समय विचार आया, अरे मुझे तो पैर में कांटा लगा, इतनी पीड़ा है, इस मछली के मैंने मुंह में कांटा फंसाया हुआ है, इसको कितनी तकलीफ होगी। बोला विवेक जागा, उस मछली को मैंने वहीं फेंक दिया। उसके बाद महाराज मैं मांस नहीं खाता हूँ। तो आप विचार तो करो ना, ये जीव का स्वाद कैसी चीज़ है। चोरी करनी पड़ती है, सभी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जीव की हत्या करनी पड़ती है। इंद्रियां बड़ी जालिम है। 5 सखी पीहूँ पीहूँ करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी। वाह, लालच आती है इंसान के पास में, क्या क्या कर लेता है। एक आदमी मुझे एक बार ज़मीन दान दिया, अच्छा मैं उससे मांगा भी नहीं, घर आया, अपनी माँ को लाया, परिवार को लाया, ज़बरदस्ती मुझे ज़मीन दी। अच्छा जब थोड़ा मैंने वहाँ कुछ बनाया, ज़मीन की कीमत बढ़ गई। एक रात उसने क्या किया, आश्रम के पोल अलग करके और 1 आध बीघा ज़मीन वापस कर ली। बोला मेरे भाई नहीं मान। देखा, यानी आज इस महाकली काल में इंसान कितना पतित हो गया है। मैंने कहा इस पर विवाद नहीं करना है, ठीक है छोड़ दीजिए। तो ये लोभ इंसान को बहुत ही नीचे स्तर पर ले जाता है, सभी कर्मों को डगमग करा देता है। जब ये क्रोध आता है तो आदमी की पूरी एक्टिविटियाँ खत्म हो जाती हैं। जब ये मोह आ जाए तो आदमी कितना पतित बन जाता है। जब अहंकार आता है कितना दम्भी हो जाता है और दूसरे को दबाने लगता है, दूसरे को पीड़ा देने लगता है। पांचों की पांचों वृत्तियाँ मन की इतनी खतरनाक हैं, इतनी बेहद खतरनाक हैं कि पूछिए नहीं। इसलिए मन बहुत ही, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। इस तरह मन के स्वरूप को मैंने आपके सामने रखा। हम अब देखते हैं आत्मा, क्या आत्मा भी कुछ कर रही है? आत्मा बड़ी प्यारी है, ये इन इंद्रियों से परे है, ये मन से भी परे है। इसमें कोई इंद्रियां नहीं है, इसमें कोई मन ही नहीं है, ये निर्मल है, ये बड़ी पवित्र है, ये बहुत शांत है। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये परमात्मा का अंश है, इस कारण ये अच्छी है। आप देखें ना, जो जिसका अंश है उसमें स्वाभाविक वो गुण आते हैं, उसमें स्वाभाविक वो चीज़ें आ जाती हैं। आप अपने बच्चों में, वो आपके अंश हैं, अपनी संस्कार देख रहे हैं, अपनी वृत्तियाँ देख रहे हैं, अपना स्वरूप देख रहे हैं, अपने नाक नक्शे को देख रहे हैं। इस तरह ये आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश होने के कारण बड़ी निर्मल है, प्रभु बड़ा निर्मल है। इसमें इंद्रियां नहीं है, इसमें मन भी नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार न जाना, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी परे है आत्मा, जन्म मरण से परे है और स्थिर है, निश्चिंत है, सत्य है, अविनाशी है, सरल है, सुखमयी है। तो आप फैसला करो, आप तो मन है ही नहीं, आप तो तन है ही नहीं, आप तो एक निर्मल आत्मा है ना। वो आत्मा कहाँ है? वो इसमें काबू है, काबू किया हुआ है, इसी को मुक्त करना है। फिर इस मन में, आत्मा में काम क्रोध लोभ भी नहीं है, आत्मा में पंच भौतिक तत्व भी नहीं है, अजरा है, अमर है, अविनाशी है, नित्य है, सत्य है, किसी भी देश काल में इसकी मृत्यु नहीं होती। तो ऐसी आत्मा को कर्म अकर्म से क्या लेना? हम जो भी कर्म कर रहे हैं सबका संबंध तो हमारे शरीर की ज़रूरतों से है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई अपना खेती बाड़ी कर रहा है, कोई ठगी बेईमानी कर रहा है, 4 तरह की क्रियाएं कर्म किए जा रहे हैं। सबका अभीष्ट एक ही तो है, सभी यही तो चाहते हैं।
शरीर की आवश्यकता। शरीर की आवश्यकताएं मूल रूप से 3 है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो इन्हीं की प्राप्ति, ये सभी हम हाई स्टैंडर्ड का चाहते हैं, टॉप चाहते हैं। हम कहते हैं सादा रखो। आज आदमी क्या कर रहा है पता है? आज आदमी सुखमय जीवन जीना चाहता है। तो आज की लग्जरी लाइफ क्या है? आज की लग्जरी लाइफ में आ जाता है एसी, कूलर, फ्रिजें, टेलीविज़न और अन्य अन्य संसाधन, कंप्यूटर आदि, मोबाइल आदि। ठीक है, ये सभी संसाधन हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। विचार करो, आप आजमाना। अरे भाई, अगर हम फ्रिज में ठंडक में कोई चीज़ रखते हैं, सुरक्षित रहते हैं, निकाल कर 2 घंटे बाहर रख देना, ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाएगी। फ्रिज में रखी हुई चीज़ निकाल लो, 2 घंटे बाहर रखना, ख़राब हो जाएगी। इसका मतलब वो बर्बाद हो चुकी है। जब उनके ऊपर यह असर हुआ तो आपकी बॉडी भी तो वहाँ ही थी ना। जब उसको बाहर निकाल कर रखेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या फिर? अरे आपकी बॉडी भी तो एसी में थी ना, कूलिंग थी ना वहाँ। तो जब वहाँ कूलिंग में रखी हुई चीज़ थोड़ी देर हम बाहर निकाल कर रख देते हैं तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो ख़राब हो जाती है उसी समय, 2-3 घंटे में ही ख़राब हो जाएगी। फ्रिज में रखा हुआ खोआ उठाना, बाहर रख देना, 3-4 घंटे में ख़राब हो जाएगा। आजमाना, दही फ्रिज में रखी हुई है, आप सोचते सेफ है, नहीं, बाहर निकाल के रखना, ख़राब हो जाएगी। इसी तरह आपने बॉडी एसी में रखी हुई है, बाहर निकलने के बाद पता चल जाएगा फिर क्या है। नुकसान, बहुत तगड़ा नुकसान होगा। मेरी बात में तर्क है, आप आजमा कर देखें। इसलिए मैं अपनी गाड़ी में एसी नहीं लगाता हूँ। इसी तरह जो आप एसी में बैठ रहे हैं मेरे भाइयों, ये बहुत पीड़ादायक मामला है, इससे सावधान रहो। यही जो लग्जरी लाइफ जिसको कह रहे हैं, ये बीमारी वाली लाइफ लग रही है मुझे। बी नेचुरल, स्वाभाविक रहना, तो हमारे पूर्वजों का बड़ा अच्छा सिस्टम था। और आप देखिए कितनी बीमारियां हैं, बस बीमारी यही है। मैं रांझड़ी में अपने लिए सब्जी, पहले से ही सब्जी बोता था, अभी तो वो ज़मीन ही खत्म हो गई। मैंने आपके लिए बहुत बड़ा भवन बना दिया वहाँ पर। मैं भिंडी अपनी लगाता था, कभी यूरिया डालता ही नहीं था। करेले अपनी लौकी लगाता था, थोड़े से उठा करके खुद खा लेता था। अपना पपीता लगाता था, मुझे पहले ही मालूम था कार्बाइड डाल करके पपीते को पकाया जा रहा है। आम कभी बाजार का मैं खाता ही नहीं था, पहले से ही नहीं खाता था, मुझे मालूम है ये कैसे पक रहे हैं। जिसने एकदम अंदर जाकर के उस दवा ने पॉइजन नहीं बना दिया। जो केला कार्बाइड से पका पॉइजन नहीं हो गया, जो आम कार्बाइड से पका पॉइजन नहीं है, और जो पपीता उससे पकाया गया वो पॉइजन नहीं हो गया। हम जहर ही जब खाएंगे। एक माता मुझे एक दिन कह रही थी, गुरुजी मैं एक घिया लाई, इतना सा था। गुरुजी मैंने घिया अपनी फ्रिज में रखा, तीसरे दिन घिया इतना बड़ा हो गया। मैंने सोचा घिया तो मैं इतना सा लाई थी, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? उसमें इंजेक्शन लगा हुआ था। वो बोलता क्या, जिस चीज़ ने उसको घिए को फुलाया तो पेट को भी कुछ ना कुछ तो फुलाएगी ना। जितनी बीमारियां आज हम देख रहे हैं कभी थी ही नहीं। हमारे गांव में एक ही आदमी को शुगर थी, 5000 लोग थे, एक ही आदमी को सिर्फ टीबी थी। आज कोई कह नहीं सकता है कि मैं ठीक हूँ, सबके पास बीमारियां हैं। जवान लड़के, जवान बच्चे, उनको भी बीमारियां हैं। बूढ़ों की तो बात ही छोड़ो। हम सब खा रहे हैं बहुत ही गलत सलत चीज़ें। पर मैं जानता हूँ यूरिया और डाई के अलावा वैज्ञानिकों के पास कोई जरिया नहीं था, क्योंकि जनरेशन बढ़ती जा रही है, वो क्या करें। लेकिन इसका विकल्प ढूंढना होगा। ये मानव जाति के लिए कैंसर आदि ये सब बीमारियां जो है ये एटमॉस्फेयर के कारण से हो रही है। और 8 शहर हिंदुस्तान के बहुत मोस्ट डेंजर माने गए हैं। उनमें ऐसे स्राव और केमिकल्स टपक रहे हैं जो कैंसर के वर्धक हैं। इसमें इंदौर है, कई और शहर हैं, दिल्ली हैं। तो वहाँ ये डेंजर चीज़ें, हम एक डेंजर वातावरण में रह रहे हैं। कितनी भी सावधानी आदमी बरते, भाई आपके घर के पास बदबू है, आपका घर चाहे सफ़ा है, पड़ोस में बहुत गंदा है, तो उसका तो कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ेगा ही ना आप पर। इसी प्रकार जिस इन्वायरमेंट में हम जी रहे हैं बहुत दूषित है। और ये दुखों का वैसे ही संसार घर है और दुखों का घर बनाया गया। मैं आत्म तत्व पर पुनः चलता हूँ। आत्मा बड़ी निर्मल है। आत्मा स्त्री नहीं है, आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा नित्य है। आत्मा को कोई, ये स्वावलंबी है, इसको कोई डाइट ही नहीं चाहिए, इसको कोई भोजन चाहिए नहीं।
शरीर तो धोखा है, इसको बनाया इतनी कपट से है, इसको इसकी रचना इतनी गंदी की है जान जान करके निरंजन और माया ने, कि इसका संचालित करने के लिए रोज हमें डाइट चाहिए, और वो डाइट के लिए हमें पैसा चाहिए, पैसे के लिए कर्म करना पड़ता है, कर्म में फिर पाप पुण्य दोनों हो जाते हैं। इस तरह जीव पड़ा बहुत लूट में, ना कुछ लेन न देन। शरीर की संरचना ही इतनी चालाकी से है, इसका बेस ही इतना खतरनाक है। मन और माया ने इस प्रकार आत्मा को बलपूर्वक कर्मों के अधीन कर दिया। कर्म की गति छीनी राई, पुण्य करत पाप बन जाई। और ये कर्म कैसा है, बड़ी बारीक है। रामायण में गोस्वामी जी कह रहे हैं पुण्य करते और पाप बन जाता है, पता ही नहीं चलता है कब क्या हुआ। इस तरह हमारी आत्मा कर्मों से भी परे है। हमारी आत्मा, आप हो ही आत्मा, पूरा सच ही है, आप आत्मा है, आप आत्मा है। ये इसको परमात्मा ने बड़ा सुरक्षित बनाया है, ये अविनाशी है, सहज है, आप हैं आत्मा, बस आप एक आत्मा है। आप मन नहीं है, आप इंद्रिया नहीं है, आप शरीर नहीं है। ये तो सब इस इंडिविजुअलिटी की देन है, जो महसूस कर रहे हो कि मैं हूँ लहर सिंह, ये है एक धोखा। फिर लहर सिंह की माँ भी है, बाप भी है, औरत भी है, बच्चे भी हैं, दुश्मन भी है और दोस्त भी हैं। ये इंडिविजुअलिटी के हैं। आत्मा का कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। ये तो हमारी इंद्रियों और हमारी आपे के हैं मित्र और शत्रु। देखा साहब की वाणी में कितना वजन है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। देख लिया कितना बड़ा मन है। तीन लोक में मन है विराजी, ताहे न चीनत पंडित काजी। तो हमारी आत्मा इनसे सर्वथा परे है, निश्चिंत है, लेकिन दिख नहीं रही है, बहुत जकड़ी हुई है। आत्मा कभी मामूली नहीं है। ये परमात्मा का अंश होने के कारण से कभी भी मामूली नहीं है। ये अनूठी है, इसका कुछ नहीं लेना देना किसी से, ना मुंह से, इसमें इंद्रियां ही नहीं है, ना इसको कोई रोटी चाहिए, ना इसको कोई खाना चाहिए, और स्वावलंबी है, इसको कुछ नहीं है झमेला। हमारा शरीर तो कितनी चालाकी से रचा हुआ है, इसकी कितनी कमियां, इसके अंदर कितनी कमियां हैं, कितने धोखे से इसकी रचना है। ये शरीर एक धोखा है, ये निरंजन का सबसे बड़ा धोखा है। इसे जिंदा रखने के लिए रोज रोटी चाहिए, रोज रक्त चाहिए, और उस रोटी को कमाने के लिए हमें रोज कर्म करना है। इन्हीं कर्मों के कारण तो फिर हम पाप और पुण्य कर बैठते हैं। पाप पुण्य यह दोनों बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। पाप और पुण्य ये दोनों बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। हमारी आत्मा को इससे कोई मतलब नहीं है। आत्मा से कुछ भी निकाला नहीं जा सकता, इसमें कुछ भी डाला नहीं जा सकता, न्यूनाधिक नहीं होती। कभी भी किसी भी देश काल में थोड़ी भी कम नहीं होगी, कभी भी नहीं बढ़ सकती है। जो भी कमेगा वो खत्म हो जाएगा, जो भी बढ़ेगा वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आत्मा इस तरह है, जो कि त्यों कर जाना, ये वैसे ही है, इसको कोई भी कमी पेशी नहीं कर सकता है। एक आदमी ने मुझे कहा, साहिब जी, साहब ने आत्मा निरंजन के पास दे दी, इतने दुख में डाल दिया, तो क्या पता नहीं था क्या निरंजन खराब है? मैं बोला, साहब ने आत्मा को मुसीबत में डाला ही नहीं है, मुसीबत में तो निरंजन पड़ा हुआ है, ठीक है ना। आत्मा को बड़ा सेफ बनाया हुआ है। ये जो आपको फील हो रहा है ना, मुसीबत दुख तकलीफ, ये तो मन को हो रही ना। आत्मा सुरक्षित है, ये सब मन भोग रहा है। आत्मा को सुरक्षित रखा है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा है, सिर्फ वो ये फील कर रही है। क्यों फील कर रही है? क्योंकि हर काम करने के लिए मन को आत्मा की जरूरत है, आत्मा के बिना कुछ नहीं होगा। इसलिए उसने आत्मा को शंका दे करके बॉडी का कार्य चलाने के लिए, जैसे गाड़ी फ्यूल के बिना चलेगी नहीं, एनर्जी के बिना, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे फ्यूल हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, फ्यूल के बिना व्हीकल नहीं चलेगी, एनर्जी के बिना चलेगी नहीं। सच में आत्मा बिना मतलब के फंसी हुई है। पर एक दो होए ताहे समझाऊं, सबई भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। ये पूरा सिस्टम मन ने बर्बाद किया। हमें देखना है आत्मा कुछ ये भी कर रही है क्या। मैंने आपके सामने एक सही तस्वीर मन की रखी, पूरी पिक्चर आपके सामने खोल कर रखी, आपके सामने मैंने शरीर की पूरी तस्वीर रख दी, तभी तो सजा मिल रही है। सजा क्या है? जन्म मरण और शरीर, देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको है,
ज्ञानी भुगतत ज्ञान से भाई मूर्ख भुगतत रोए। सुनो, ये शरीर एक सजा है, चाहे वो ज्ञान जो भी तन धरि सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दुना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी कोई महल न सुना। सर्दी है थोड़ी लग जाए तो भी बीमार, गर्मी थोड़ी लग जाए तो भी बीमार, भीग जाओ थोड़ा सा तो भी नमूनिया, और थोड़ा घटवट खा लो तो भी बीमार, काचे कुंभ न पानी ठहरे, ये एक सजा है और अदम शरीर है। इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मा इसमें कार्य कर रही है। क्यों? आत्मा ने अपने को शरीर माना, क्या आत्मा भी कुछ कर रही है? बिल्कुल। भागवत गीता में वासुदेव कृष्ण ने साफ कहा है, अर्जुन, जिस तरह मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, कर्मानुकूल आत्मा एक शरीर को धारण कर छोड़कर दूसरा धारण करती है, यानी कर्मानुकूल। ये कर्मों का रिजल्ट, आत्मा का कर्म के क्षेत्र से क्या संबंध था? कुछ भी नहीं। फिर क्यों शामिल हुई? अज्ञानवश। अज्ञानवश। कैसा अज्ञान? आत्मा इस शरीर के हर एक एक्टिविटी में शामिल है। आत्मा ने शरीर के सुख को अपना सुख माना, आत्मा ने शरीर के आनंद को अपना आनंद माना। मैं जानता हूं जिस गहराई से ये बात मैं बोल रहा हूं आप नहीं पकड़ पा रहे होंगे। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछ लेन न देन कबीरा, ना कछ लेन न देन। जब आत्मा की इंद्रियां ही नहीं है, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्मों का एक ही अभीष्ट तो है, शरीर के लिए ही, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हम समस्त क्रियाएं कर रहे हैं। इसमें फिर पाप पुण्य हो रहा है, उचित अनुचित हो रहा है, जबकि आत्मा को इसकी जरूरत नहीं है। पर हर कर्म में आत्मा शामिल है। क्या देखा जा सकता है क्या? बिल्कुल। चोरी करने जा रहे हो उसमें भी शामिल है, चाहे पाप करने जा रहे हो तो भी शामिल है, बलात्कार करने जा रहे हो आत्मा शामिल है, चोरी चंडाली करने जा रहे हो आत्मा शामिल है, किसी की हत्या करने लोग जा रहे हैं उसमें भी आत्मा शामिल है। इन सब कामों में आत्मा शामिल होकर काम कर रही है, इसलिए इसे सजा है। ठीक है, इसलिए इसे सजा है। कैसे शामिल है देख सकते हैं। बिल्कुल। आत्मा क्या है? आत्मा है कंसंट्रेशन, ध्यान। इसलिए देखो, चोर चोरी करने जाता है, आत्मा एनर्जी नहीं दे रही है, पूरी पूरी सभी चीजें भी दे रही है। बिना कंसंट्रेशन के कुछ नहीं हो सकता है। एक चोर चोरी करने गया, उसने प्लान बनाई ना, चोरी करने जाना है, इंद्रियां सब शामिल हो गई, मस्तिष्क शामिल हुआ, सब चीजें शामिल हुई। आपका कंसंट्रेशन शामिल हुआ नहीं हुआ? आपका ध्यान शामिल हुआ नहीं हुआ? देखते हुए जा रहे हैं, सभी को एक्टिव आपके ध्यान ने किया नहीं। मैन इवेंट ही आत्मा की है शरीर में। ठीक है, मैन इवेंट ही आत्मा की है। इस तरह कोई किसी का कत्ल करने गया, आत्मा शामिल हो गई, हत्यारी बन गई आत्मा। इससे सब कुछ काम करा रहा है वो। ठीक है, आप देखो, आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और देख रहे हैं। अगर कंसंट्रेशन यहाँ मिस हो जाए, लूज हो जाए, आप नहीं सुन पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। हर काम में कंसंट्रेशन चाहिए। चल रहे हो तो भी कंसंट्रेशन, खा रहे हो तो भी ध्यान चाहिए। यानी ये हमारी आत्मा संचालित कर रही है पूरी बॉडी, ये थ्रो कंसंट्रेशन। ठीक है, ये कंसंट्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे आप बोल रहे हैं तो भी कंसंट्रेशन चाहिए। ये तो जीव बोल रही है ना, ऊर्जा भी आत्मा ने दी और पूरी लय भी आत्मा ने दी। मन तरंग में जगत भुलाना, इसलिए आत्मा हर एक काम में सहयोग दे रही है। ठीक है, क्यों? बस एक ही अज्ञान, आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। आत्मा सहयोग दिए जा रही है। तो क्या इससे कैसे बचें? नहीं बच पाएगा इंसान अपनी क्षमता से। मैं जिस आत्म तत्व को आपको ज्ञान बोल रहा हूँ, मुझे फिजिकल भी है और परोक्ष अप्रोक्ष भी है। ठीक है, किस तरह आत्मा को अवॉइड कराना है कि किसी भी काम में आत्मा शामिल नहीं हो। आत्मदेव ये भी कर सकता है, देह में विधेय दर से, यानी बॉडी में रह करके भी इस काम से ऊपर उठाया जा सकता है और अपने ओरिजिन पर जाकर आत्मा को देखा जा सकता है। दोनों इधर भी देखा जा सकता है। सत्संगी नाम गुरु का ले मन
सत्संगी।